हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे से होंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं क्लास 8th का। आपका मैथमेटिक्स चल रहा है और अब पिछले 4 लेक्चर हम इसमें करा चुके हैं। आज हम इसमें 5वें लेक्चर की इसमें बात करेंगे। और 5वें लेक्चर की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक अभिभावक की कॉल और मैसेज था, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज 1C की बात करेंगे। चलिए आइए प्यारे बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 6 था और इसमें दिया गया था सरल कीजिए, सरल करना था इसमें हमको। और पहला पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। तो आपको पता होगा कि सेकंड पार्ट तो हम पहले ही करा चुके थे ये कंप्लीट, और ये फर्स्ट पार्ट नहीं कराया था, ये हमने होमवर्क के लिए दिया था। लेकिन यहाँ जब प्रॉब्लम आई बालक को या गार्जियंस को, तो उन्होंने हमें कहा, तो इसी वजह से आज हम ये वाला क्वेश्चन आपका करा रहे हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 3/4 प्लस 3/4 और प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस के 8/9 और प्लस 5/8। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जो हमें करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम इसमें चिन्हों की मल्टीप्लिकेशन उसको सही करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस की प्लस में 3/4 तो आपका जू का तू आ गया, और जब माइनस की प्लस में होती है तो माइनस आता है, और ये कोष्टक खुल गया, 8/9 हो गया, और फिर प्लस के 5/8 हो गया। अब देखिए, एक तरीका तो हमने पहले आपको बताया था इसी क्वेश्चन का, कि पहले 2 भागों को, 2 पार्ट को आप हल कर लीजिए। 2 का आपका 1 बन जाएगा और 1 ये तो फिर 2 हो जाएंगे, फिर 2 का 1 बन जाएगा, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो वो था आपका, ठीक है। और दूसरा मेथड आपका है कि डायरेक्ट आप तीनों संख्याओं में एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम के माध्यम से इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर भागफल विधि द्वारा। तो ध्यान दीजिए, 4 है, 9 है और 8 है। तो काटिए इसको, जो है सबसे पहले देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 9 एज इट इज रहेगा, 2 चौक 8, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करते हैं, तो 2 ये कम 2 और 9 एज इट इज, और फिर उसके बाद 2। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए 2 से फिर डिवाइड कर लेंगे इसको, 2 ये कम 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आगे 9 आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9 और 1 ये कम 1, बिल्कुल छोटे से रूप में आपको हम करके दिखा रहे हैं। और फिर 1 1 और 1, ये इस तरीके से आपका आ गया। अब इनकी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। कुछ इस तरीके से हो जाएंगे इनके फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 72। तो एलसीएम कितना आ गया इसका प्यारे बच्चों, एलसीएम हो गया आपका ये 72। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 72। अब उसके बाद क्या करना है, इस 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे। इस 4 से क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे, तो करिए 4 ये कम 4, 3 बच गया, 2 हो गए, 4 या 8 32। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया 18। अब 18 की मल्टीप्लिकेशन कहीं में करेंगे, हम 3 में करेंगे, और उसको यहाँ पर नोट कर देंगे, 18 तिया 54। आगे ध्यान से देखिए, इतना एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। अब हमें कितने से, 9 से करना पड़ेगा डिवाइड पहले, क्योंकि जैसे यहाँ 4 था अब यहाँ पर 9 है, तो 9 8 72, यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। अब आगे 8 की मल्टीप्लिकेशन किस में करनी होगी, 8 में करनी होगी, तो 8 8 64। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी हो गया आपका। अब बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड पार्ट की। चलिए थर्ड की भी कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए कितना है आपका, यहाँ है अब 8, तो 8 निम 72, ये फाइनल, और 9 की अब 5 में, क्योंकि 5 है, 9 पंजे 45। इस तरीके से ये आपका 45 आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे, इन्हें देख लेंगे, जो हमारा प्लस में है तो उनको जोड़ लेंगे और जो माइनस में है उसको घटा लेंगे। चलिए भाई, तो देखिए प्लस के ये हैं और ये हैं प्लस के, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें से घटा देते हैं। तो 5 और 4, 5 और 4 9, और 4 और 5 9, और आगे माइनस के कितने हो गए भाई 64, और बटे में आ गया आपका 72। तो 99 में से 64, 9 में से 4 गए आपके 5 बचे, और 9 में से 6 गए आपके तो 3 बचे, और प्लस के बचेंगे, और ये नीचे आ गया आपका 72। अब आप ये देख लीजिए कि क्या ये और भी छोटा हो सकता है आपका। यदि और भी छोटा हो जाए तो इसको हम कर लेंगे। देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, किसी से अगर कट जाए तो मे भी 5 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, और यदि हम 6 से काटे तो ये नहीं कट रहा है, तो हमारा ये आपका और आगे नहीं कटेगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये था आपका आंसर जो सॉल्यूशन था, और जिन्हें समझ में नहीं आया था तो आई होप समझ में आ गया होगा, और बाकी नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आगे अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1C की, जो परिमेय संख्या में हमारे चैप्टर नंबर 1 में चल रही है, क्लास 8th के मैथमेटिक्स में। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल कीजिए। पहला पार्ट ये रहा, इसमें टोटल आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, इनको बारी बारी से हम हल करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, तो इसका हल क्या होगा, तो हल कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये संख्या है, और इस संख्या में एक बहुत अच्छी बात आपको दिखाई दे रही होगी कि इनके हर क्या हैं, समान हैं। और जब हर समान होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या हर के रूप में लिख लेते हैं, और बाकी जो ऊपर संख्या होती है उनकी संक्रियाएं चिन्हों के अनुसार करते हैं। तो 2 - 5, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आ गया, और 2 में से -5 जाएंगे तो ये हमारे बच जाएंगे -3 और बटे में 3। अब ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर चाहें तो इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं हम, कैसे, 3 ये कम 3 और माइनस का चिन्ह एज इट इज रहा, तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगी ये बात आपको। चलिए, अगर ये बात आपको क्लियर होगी है तो अगले दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, 2/3 और यहाँ पर -5/3। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट क्या है, हर इनके समान है, 3 और 3। तो क्या करेंगे बेटा, हर के रूप में एक नोट कर लेंगे और बाकी की संख्याएं एज इट इज कर लेंगे। तो जैसे 2 है यहाँ पर, और माइनस में जब क्या होती है, गुणा होती है, तो वो बन जाता है प्लस। तो इस तरीके से क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और ये 2 और 5 7/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, कोई बात समझ में ना आए तो हमें एक बार आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 पार्ट हम करा चुके हैं। तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा पार्ट आपका ये रहा। तो चलिए तीसरे पार्ट की बात करते हैं। कुछ नहीं कहा है, केवल यहाँ पर जो है चिन्हों की ही इसने चेंजिंग की है। यदि आप पहले वाले क्वेश्चन को जो है देखें तो देखिए इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन -2/3 और जो माइनस है इस कोष्टक को करने के लिए चिन्ह तो आपको ध्यान होंगे ना, मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो वो प्लस होता है, और माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस होता है, और इसकी जब इसमें होती है प्लस की गुणा माइनस में तो प्लस होता है, और प्लस की प्लस में होती है तो प्लस होता है। इस तरीके से गुणा होती है। तो ध्यान दीजिए, माइनस की और माइनस में, जब माइनस की माइनस में होती है तो क्या चिन्ह आ जाता है, प्लस आ जाता है, और 5/3 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर क्या समान है, बिल्कुल समान है। तो जब समान हर होते हैं तो एक हर नोट कर लेते हैं, वो हमने नोट कर लिया 3। आगे की संक्रियाएं आपकी एज इट इज हो जाती है, और आपका 5 में से 2 गया तो कितने बच गए, 3 बच गए, और बटे में 3 है, 3 ये कम 3, यही आपका आंसर होगा। ये तीसरा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 4 क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पर। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, -2/3
और यहाँ पर -5/3। आगे हर क्योंकि समान है यहाँ पर तो हर हम क्या कर लेंगे, एक हर नोट कर लेंगे। अब उसके बाद आगे की संक्रियाएं एज इट इज़, तो ध्यान दीजिए -2 और -5 तो -7 और बटे में 3। अगर इसे हम काटना चाहें तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप देख लीजिए क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो हमसे आप पता कर सकते हैं बाद। अब एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसको सरल करना है और किससे, संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। चलिए करते हैं। देखिए संख्या रेखा पे यदि आपको ध्यान हो, हमने पहले ही बताया हुआ था कि संख्या रेखा पे सरल करने के लिए क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो उनको हम किसी भी मेथड से समान करते हैं, तब उसके बाद संख्या रेखा पर उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है, हर समान है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक संख्या रेखा हम यहाँ पर निर्मित कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ ये आपकी संख्या रेखा है और ये इसका मिडिल पॉइंट है, आपका ले लेते हैं यहाँ पर। ये आपका मिडिल पॉइंट है, ये आपका 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लीजिए 8 दिया गया है, वैसे माइनस में है तो। और इधर भी कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और -8। ये आपकी क्या होगी, संख्या रेखा होगी। ये आपके चिन्ह होते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक होते हैं इधर, और ये वाले आपके होते हैं धनात्मक, ये धनात्मक इधर। तो अब सबसे पहले हमें कितना चलना है यहाँ पर, और हाँ इनमें विस्थापन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि विस्थापन 1/7 है। जो बटे में संख्या होती है वही बटे में लिख देते हैं, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/7 7 7 हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ये बटे में हो गया। अब देखिए 3/7, 3/7 सबसे पहला काम क्या करना है, धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में 3/7 विस्थापन या दूरी चलते हैं, दूरी चलते हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं का है, प्लस का है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो 3 विस्थापन चलना है, 3/7 यहाँ आ जाता है। तो हम कहाँ पहुँच गए प्यारे बच्चों, यहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये हमारा कितना हो जाता है, प्लस के 3/7 हो जाता है, प्लस के 3/7। अब उसके बाद यहाँ से माइनस के 8/7। इसका मतलब इसने कहा कि यहाँ से अब 8 खाने आपको माइनस में चलना है, मतलब माइनस का मतलब है विपरीत दिशा में या पीछे को चलना है। तो चलिए यहाँ से ये हम शुरुआत करते हैं पीछे को चलने की। देखिए अगर बात करें हम कहाँ आएंगे, 8 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इस पॉइंट पर हम आके रुकेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ, और ये यहाँ आ गए यहाँ से। तो अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हम कितने खाने चले, यहाँ पर हम चले हैं 8/7, मतलब 8 खाने हम विस्थापन के चले और माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर को चले थे, और ये हम प्लस में थे तो इधर को चले थे। अब हमें क्या दिखाना है, आंसर दिखाना है। तो अब आप देख लीजिए 0 से ये कितना जो है चला हुआ है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 0 से यहाँ से लेके, ठीक है, और कहाँ तक, 5/7 ये यहाँ तक,
ये क्या हो जाएगा हमारा -5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहला स्टेप। फिर दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाता है, दूसरे में 3/7 से विपरीत दिशा में 8/7 दूरी चलते हैं। अब तीसरे स्टेप में अब 0 से अंतिम दूरी ज्ञात करते हैं, जो -5/7 है। अतः -5/7 आंसर होगा। -5/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका जो है सरल रेखा, संख्या रेखा पर पारदर्शिता देख लीजिए। आई होप क्लियर होगी आपको बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर इसे भी हमें संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट -4/6 -3/4। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि क्या इनके हर समान है। देख लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब इनके हर समान नहीं है। तो इनके हर हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले समान करने होंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, और इस वाले पार्ट में कुछ हमें क्या करनी होगी, गुणा मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए कर लेते हैं। यहाँ पर हर समान करने के लिए एक लाइन लिखेंगे आप, हर समान करने के लिए 4/6 में 2 से तथा 3/4 में 3 से गुणा व भाग करने पर इनमें करनी है हमें। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, -4/6 इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, -3/4 इसमें क्या करते हैं, 3 और 3 से गुणा भाग यहाँ पर दिया गया है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर -4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और -3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है, इनके हर दोनों के समान हो गए हैं। जब हर हमारे समान हो गए हैं तो अब हम क्या कर लेते हैं, आसानी से संख्या रेखा पर इनको ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के ज़्यादा खाने हमारे पास होंगे। तो यहाँ से हम 0 से ये हमने एक ड्रा कर ली, देख लीजिए लाइन संख्या रेखा। तो यहाँ 0 से ये वाले पॉजिटिव हैं और ये निगेटिव हैं। अब उसके बाद देखिए विस्थापन कितना होगा इनमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि विस्थापन 1/12 है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया, जो बटे में होती है संख्या उसको ही हम क्या करते हैं, बटे में लिखकर विस्थापन का नाम देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसको हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, 12 सब में डिवाइड करते चले जाएंगे। 12 ये 12 12 12 12 ये 12 और 12 12 12 12 और यहाँ पर भी 12 और ये भी 12। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके क्या हो जाएंगे, ये 12 ये 12। तो अब ध्यान क्लियर हुई इतनी बात।
यहाँ अब देख लीजिए, सबसे पहला हमें यहाँ क्या करना है, -8/12। इसका मतलब माइनस है तो ऋणात्मक दिशा में हमें चलना पड़ेगा और 8/12 हमको चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा, ये 0 से चलना पड़ेगा, 8/12। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ से चलते हैं यहाँ पर ये माइनस दिशा में है 8/12, यहाँ आगे हम 8/12। अब इसके बाद इसने कहा कि यहाँ से आगे आप कितना चलोगे, 9/12। तो अब यहाँ से 9/12, तो 9/12 का मतलब क्या है कि 9 विस्थापन आपको और चलना होगा। तो यहाँ से आप गिन लोगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 विस्थापन आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ से फिर आप कहाँ जाते हो, यहाँ पर पहुँच जाते हो, यहाँ पर पहुँच जाते हो। तो यहाँ आ गए। अब हम आप देख लेते हैं यहाँ पर कि अब ये हमारा टोटल कितना हो जाता है। पहले हम यहाँ से कितना चले, 8/12, फिर यहाँ से कितना चले, 9/12। अब अगर हम यहाँ से 0 से लें दोनों की दूरी, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी प्यारे बच्चों यहाँ से 0 से लेके और यहाँ तक की -17/12 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा, -17/12 हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे पहले स्टेप में, पहला सबसे पहले विपरीत दिशा में -8/12 चलते हैं। फिर दूसरे वाले स्टेप में क्या करते हैं, फिर -8/12 से विपरीत दिशा में ही -9/12 चलते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ, तो तीसरे पॉइंट में क्या करते हैं, अब 0 से देखते हैं कि कुल कितनी दूरी चले, जो कि कितनी है प्यारे बच्चों, -17/12 है। और यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए, क्लियर होगी बात। नई बात क्लियर हुई हो तो वो आप हमसे फिर भी बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारे पास जो है कुछ दिए गए हैं सवाल और इनमें रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति हमें करनी है। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर थोड़ी परछाई आ रही होगी बेटा, ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले वाले समीकरण को सबसे पहले हल करते हैं कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा सा वो हो रहा है। तो देखिए क्या है, -15/13 -4/26 इसको हल करना है और इसके हल करके क्या आएगा हमारा वो हमें बताना है। तो कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोष्टक हम यहाँ पर इसका हटाएंगे, तो -15/13 तो जो का तो, और माइनस की माइनस में जब मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, तो ये हो जाएगा +4/26। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या इन दोनों के हर समान है? नहीं, असमान है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इनके हर को समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करें, अगर इसको हमें 26 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमें 13 से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो कर लीजिए यहाँ पर बराबर -15 गुणा 2 और 13 गुणा 2 और +4/26 या -15 दूनी 30 और बटे में
26 और प्लस का 4/26। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 26 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों के हर समान हो गए हैं, और माइनस का 30 और प्लस के 4। तो अब ये हमारे पास माइनस के 30 हैं, तो माइनस के बड़े हैं, माइनस के बचेंगे, और 30 में से 4 गए तो 26 बचेंगे, और बटे में 26। और जब 26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 से कम 26 माइनस का 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पहले वाले के कोष्टक में जो खाली रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया है। आई होप क्लियर होगी आपको बात। आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट क्या है, माइनस के 7/9 और माइनस का कोष्टक के अंदर क्या चीज़ आएगी, और बराबर में कितना है बेटा, 3 है। तो इसको हमें हल करना है कि कोष्टक में हमारा क्या आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कोष्टक वाली चीज़ को क्या कर लेंगे, या तो x मान लीजिए, ठीक है, या एक काम कर लीजिए, कोष्टक को आप यहीं रहने दीजिए, कोष्टक तो आपका ये यहीं रहेगा, और ये वाली संख्या इधर चली जाएगी। तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3। और देखिए ये माइनस के हैं, जब माइनस के इधर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, और 7/9 हो जाता है। ये क्लियर होगी ये बात। अब देखिए बराबर में क्या करेंगे, 9 तिया 27 और प्लस 7/9, कैंची वाली गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आगे 27 और 7 34/9। तो आप देख लीजिए, अगर ये कट जाए तो इसको हम काट लेंगे, और यदि ना कटे तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो आपको मिल गया होगा यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया यहाँ कोष्टक में। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ माइनस चल रहा है, ये ध्यान रखना, और ये माइनस, तो ये माइनस जब इधर चला जाएगा, या ये 34 इसकी जगह आ जाएगा, तो अब हमारा इस कोष्टक की जगह कितना आ जाएगा, -34/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोष्टक के अंदर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, -34/9। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 34/9 गया है। 2 यहाँ पर दिया गया है, 2 और माइनस, और ये यहाँ पर कोष्टक में, और बराबर माइनस के 3/4। तो हमें ये बतलाना है कि जो ये कोष्टक है इस कोष्टक में क्या आएगा। तो चलिए कोष्टक में जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर ये कोष्टक, ये माइनस का चिन्ह, और ये जब 2 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 2। ये यहाँ पर प्लस है, और जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, माइनस कोष्टक, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाओ, ले लेंगे यहाँ पर, और 1 हो गया यहाँ पर ये। अब ध्यान से देखिए, जब इसकी करेंगे तो 1 तिया 3, 1 तिया 3 माइनस 4 दूनी 8 और बटे में 4, और यहाँ पर कोष्टक में इस तरीके से चलेंगे, और माइनस के 11/4। और आगे ध्यान दीजिए, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कोष्टक की जगह प्यारे बच्चों कितना आ गया, 11/4 ये आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है कि अगर हम यहाँ 11/4 रख देंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तीसरा पार्ट भी। चलिए अब इसका चौथा पार्ट हम करते हैं, फोर्थ। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में कोष्टक में दिया गया है, ये कोष्टक दिया है हमें, यहाँ कोष्टक, और -2/3 बराबर -5/6। इसको हमें हल करना है कि कोष्टक के अंदर क्या आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये कोष्टक तो आप जो का तो रख लीजिए यहाँ पर, और ये वाली माइनस वाली चीज़ उधर ले जाइए, तो बराबर में जब ये सारी ये सब उधर चली जाएगी तो देखिए क्या बन जाएगा,
-5/6 और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -2/3। आगे ध्यान से देखिए, -5/6 और माइनस प्लस माइनस और 2/3। अब आगे ध्यान से देखेंगे हम, 5/6 माइनस, इसके हर समान है तो समान कर लेंगे। समान करने के लिए 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भाग, 3 गुणा 2। तो इस तरीके से हमारा ये -5/6 और -2 दूनी 4 और बटे 6, माइनस के 4/6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 एलसीएम हो गया और -4 और माइनस के 5 तो माइनस के 9 हो जाते हैं। और यहीं से आप देखेंगे यदि हम इसको 3 से काटें, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 तो माइनस का 3/2 हमारा ये आंसर आ जाता है, जो कोष्टक के अंदर हमें लिखना है ये चीज़। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाता है आपका -3/2, -3/2 ये कोष्टक में आ जाता है। ये आपके रिक्त स्थान थे। आई होप मैंने समझा भी दिए हैं और आपको ये फिलअप भी करा दिए हैं, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1C। तो देखिए क्या दिया गया है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग माइनस के 2/9 हो जाए। हमें ऐसी संख्या बतानी है यहाँ पर। और एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट का निशान लगा लेना, पेपर में आपके आ सकता है। और नेक्स्ट दूसरा जो CTET UPTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना जोड़ी जाने वाली संख्या x है। थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया यहाँ पर, और उसके बाद करते हैं अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या, 6/7 में कौन सी जोड़ी जाए, तो 6/7 में कौन सी जोड़ दी हमने, x संख्या जोड़ दी। x जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस के 2/9 प्राप्त हुआ। भाई ये नॉर्मली इस तरीके से कोई हमसे यूँ पूछने लगे कि बताइए 5 में कितना जोड़ा जाए कि हमें 8 प्राप्त हो जाए, तो आप एकदम बता दोगे कि 5 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमसे कोई कहे कि 10 में से कितना घटाया जाए कि 7 बच जाए, तो आप ओबियसली एकदम बता दोगे कि 3 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। लेकिन यदि हम इन्हें परमीय संख्या के रूप में कहें, हम कहें कि भाई 6/7 है आपके पास और उसमें से उसे जोड़ने पर 2/9 हमें माइनस का मिल जाए, तो वो एक कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसमें। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसे हमें क्या करना होता है, तर्क के माध्यम से सिद्ध करके दिखाना होता है, इसे करना होता है सॉल्यूशन। या हमसे कोई क्यों कहे कि 1/5 में कितना जोड़ दिया जाए जिससे 7/5 प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि हम अपने पास से x मान लेते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, जब भी ये बराबर का चिन्ह होता है, बराबर से कोई भी संख्या मतलब चिन्ह इधर से इधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। मैं यहाँ पर नोट में लिखा देता हूँ आपको, नोट NOT नोट कर लीजिए। जब बराबर चिन्ह से एक और का विपरीत उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है उल्टा, देखिए ये माइनस जब इधर जाएगा बराबर के तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और जब भाग बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। सिमिलर ये ऐसे ही है, जब ये इधर आएगा तो भी ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं।
तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी बात आई थी। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने लिख लिया था, अब प्रश्न अनुसार 6/7 प्लस x बराबर -2/9। तो ध्यान दीजिए, जो ये प्लस का है जब ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर -2/9 -6/7। अब 6/7 इनकी हम क्या कर लेंगे, कैंची वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14 और 9 6 54। तो इस तरीके से, और बटे में 7 निम 63। तो आगे यहाँ पर कर दिया मैंने इसको, 54 और 14 68 हो जाता है माइनस का, और बटे में 63 हो जाता है। तो x का मान क्या आ गया, 63 आ गया। और अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था, x को ही माना था। तो वो संख्या कौन सी होगी हमारी, -68/63 होगी। तो अतः 6/7 में -68/63 जोड़ने पर योग कितना हो जाएगा, -2/9 हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी और आपने इसको राइट डाउन भी कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।